हेलो दोस्तों, हिंडाल्को का भी क्वार्टरली रिपोर्ट आ गया है। उन्होंने डिविडेंड का भी ऐलान किया है ₹5 पर इक्विटी इस फाइनेंशियल ईयर के लिए, जिसका रिकॉर्ड डेट 10 जुलाई 2026 रखा गया है। इनका डाटा जो है वो करोड़ में दिया है। आइए इनके क्वार्टरली रिपोर्ट को कंपेयर करते हैं। पिछले क्वार्टर में इनका टोटल इनकम 67,070 करोड़ था, जबकि इस क्वार्टर में 29,158 करोड़ है। यानी देखा जाए तो पहले से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें इनके टोटल एक्सपेंस की, तो पिछले क्वार्टर में 61,628 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 71,532 करोड़ है। एक्सपेंस में भी इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें इनके प्रॉफिट बिफोर टैक्स की, तो पिछले क्वार्टर में 2,829 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 3,451 करोड़, जो पहले क्वार्टर से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें इनके नेट प्रॉफिट की आफ्टर पेइंग द टैक्स, तो पिछले क्वार्टर में 2,049 करोड़, जबकि इस क्वार्टर में 2,597 करोड़, तो लमसम 550 करोड़ के आसपास की इनकम देखने को, एक्स्ट्रा इनकम देखने को मिल रहा है। बात करें अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की, तो वहां इनको लॉस हुआ है, जिसको मिलाकर इनका नेट इनकम -412 करोड़ रह गया है इस क्वार्टर में, जबकि पिछले क्वार्टर में पॉजिटिव में था 2,098 करोड़। बात करें इनके अर्निंग पर शेयर की, तो पिछले क्वार्टर में 9.23, जबकि इस क्वार्टर में 11.70 पहले से इंक्रीज किया है। बात करें फाइनेंशियल ईयर की, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2,41,204 करोड़ की नेट इनकम हुई थी, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 2,77,833 करोड़, जो पहले से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें इनके एक्सपेंस की, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 2,17,991 करोड़, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 2,52,370 करोड़, जो पहले से इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करें इनके प्रॉफिट की बिफोर टैक्स, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 22,337 करोड़, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 18,496 करोड़, जो पिछले फाइनेंशियल ईयर से कम है। बात करें इनकी नेट प्रॉफिट की आफ्टर पेइंग द टैक्स, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 16,002 करोड़, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 13,391 करोड़ है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर से कमी देखने को मिल रही है। बात करें इनके अदर कंप्रिहेंसिव इनकम की, तो वहां इनको 728 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, जिसको मिलाकर 14,199 करोड़ इस फाइनेंशियल ईयर में बन रहा है, जबकि पिछले फाइनेंशियल ईयर में 18,368 करोड़ था। बात करें इनके अर्निंग पर शेयर की, तो पिछले फाइनेंशियल ईयर में 72.05 था, जबकि इस फाइनेंशियल ईयर में 60.31 है, जो पहले से डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। ओवरऑल देखें तो कंपनी को कोर बिजनेस से प्रॉफिट हुआ है, लेकिन अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में इनको लॉस ज्यादा हो गया है। फाइनेंशियल ईयर भी इनका पॉजिटिव रहा है। वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। कोई सवाल हो, सजेशन हो तो कमेंट करिएगा। धन्यवाद।